विषय हिंदी में से व्याकरण विभाग में से विराम चिन्ह यह घटक देखने वाले हैं। ये विराम चिन्ह कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कौन से इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो विराम चिन्ह के प्रकार यहाँ मैंने लिखे हैं श्याम पट्ट पर। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अल्प विराम, तीसरा प्रश्नसूचक चिन्ह और चौथा विस्मयादिबोधक चिन्ह। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नसूचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, इनके बारे में अब हम जानकारी लेंगे। तो पहले आज हम पूर्ण विराम की परिभाषा देखेंगे। पूर्ण विराम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जहाँ वाक्य पूरा हो जाता है, जहाँ वाक्य पूरा हो जाता है। वाक्य कब पूरा हो जाता है? जब वह अर्थपूर्ण होता है तभी वाक्य पूरा हो जाता है। तो ये पूर्ण विराम है। ये पूर्ण विराम कैसे लिखते हैं हिंदी में? तो पूर्ण विराम ऐसे लिखते हैं। उसी पूर्ण विराम को हिंदी में दंडक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दंडक। पूर्ण विराम को हिंदी में दंडक भी कहते हैं। तो पूर्ण विराम की परिभाषा देखो, जहां वाक्य समाप्त हो जाता है वहां पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहां वाक्य पूरा हो जाता है वहां पूर्ण विराम का इस्तेमाल या उपयोग करते हैं। जहां वाक्य पूरा हो जाता है वहां पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा एक वाक्य देखेंगे जहां पूर्ण विराम का उपयोग किया है। देखो, जैसे कि एक समय तेजी से बीतता है। यहाँ दंडक दिया जाता है, यहाँ दंडक दिया जाता है। समय तेजी से बीतता है। यह समय के बारे में जानकारी दी है, वो अर्थपूर्ण वाक्य है और यहाँ वाक्य पूरा हो जाता है, इसीलिए पूर्ण विराम यहाँ दिया गया है। समय तेजी से बीतता है। वह लड़की खूबसूरत है। जैसे कि वह लड़की खूबसूरत है। यहाँ वाक्य पूरा हो जाता है, इसलिए यहाँ क्या दिया है? पूर्ण विराम दिया है। और पूर्ण विराम को दंडक भी हिंदी में कहते हैं। जहाँ वाक्य पूरा हो जाता है वहाँ पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं। जैसे कि समय तेजी से बीतता है, यहाँ वाक्य पूरा हुआ है इसीलिए पूर्ण विराम यहाँ दिया है। वह लड़की खूबसूरत है, यह वाक्य है यहाँ खत्म हो जाता है, इसलिए यहाँ पूर्ण विराम दिया है। यह समझ में आया होगा। तो आज हम दूसरा जो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रकार है यह जानकारी लेंगे। उसका नाम है अल्प विराम। तो अल्प विराम क्या है? यह अल्प विराम का मतलब क्या? यह अल्प विराम चिन्ह कैसे होता है? देखो, अल्प विराम का चिन्ह ऐसे होता है। यह अल्प विराम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? यह अल्प विराम का उपयोग कहाँ हो जाता है? जहाँ वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकना होता है। जहाँ वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकना होता है, थोड़े समय के लिए रुकना होता है, वहाँ अल्प विराम
का इस्तेमाल करते हैं। वाक्य में थोड़े समय के लिए रुकना पड़ता है। वहां अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जहां वाक्य में थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है वहां अल्प विराम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि शेर, चीता, भालू आदि जंगली जानवर है। जैसे कि शेर, उसके बाद अल्प विराम दिया है। चीता, यहाँ अल्प विराम दिया है। भालू, यह जंगली जानवर है। यह जंगली जानवर है। देखो छात्रों, यहाँ पूर्ण विराम का भी इस्तेमाल किया है क्योंकि यह वाक्य पूरा हो जाता है। यहाँ हमने परिभाषा देखी है कि वाक्य पूरा जहां होता है वहां पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पूर्ण विराम का भी इस्तेमाल किया है, पूर्ण विराम का भी प्रयोग किया है। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं? अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब क्या? जहां थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह ऐसा होता है, और मैंने जैसे कि दिया है शेर, चीता, भालू। शेर, उसके बाद थोड़ा रुकना पड़ता है। चीता, उसके बाद थोड़ा रुकना पड़ता है, तो वहां अल्प विराम का इस्तेमाल किया है। शेर, चीता, भालू, यहाँ यह जंगली जानवर है। शेर, चीता, भालू, यह जंगली जानवर है। जी हाँ, मैं भी यही ख्याल करता हूँ। जी हाँ, मैं भी यही ख्याल करता हूँ। जी हाँ, मैं भी यही ख्याल करता हूँ। यहाँ अल्प विराम का इस्तेमाल करना है, तो कहाँ करना है? जी हाँ, जी हाँ, उसके बाद अल्प विराम का इस्तेमाल करना है। जी हाँ के बाद अल्प विराम। जी हाँ, मैं भी यही ख्याल करता हूँ। इसका मतलब क्या? जी हाँ के बाद अल्प विराम आता है। मैं भी यही ख्याल करता हूँ। यह पूर्ण हुआ है वाक्य, इसीलिए दंडक चिन्ह यहाँ दिया है, पूर्ण विराम यहाँ दिया है। छात्रों, अब हमने देखा है पूर्ण विराम, उसके बाद देखा है अल्प विराम, और अब हम देखेंगे प्रश्नसूचक चिन्ह। विराम चिन्ह का तीसरा प्रकार है प्रश्नसूचक चिन्ह। तो प्रश्नसूचक चिन्ह इस शब्द से हमें मालूम हो जाता है कि प्रश्न होता है, वाक्य में प्रश्न होता है, तो वाक्य के अंत में क्या करते हैं? प्रश्नसूचक चिन्ह दिया जाता है। तो देखो, विराम चिन्ह का प्रयोग प्रश्नार्थक वाक्य के अंत में किया जाता है। यह प्रश्नसूचक चिन्ह है। वाक्य में प्रश्नार्थक क्रिया को सूचित करने के लिए वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह
का प्रयोग करते हैं। देखो यहाँ क्या है, वाक्य में प्रश्नार्थक क्रिया सूचित करने के लिए वाक्य के अंत में, अंत इसका मतलब आखिर, वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वो कैसे करते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह? ऐसे लिखते हैं। यह प्रश्न सूचक चिन्ह है। उसके लिए जैसे कि पूजा का सामान क्या क्या लाना है, जैसे कि एक पूजा का सामान क्या क्या लाना है। यहाँ क्या दिया है, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वाक्य के अंत में मैंने प्रश्न सूचक चिन्ह का इस्तेमाल किया है। पूजा का सामान क्या क्या लाना है, यह प्रश्न उन्होंने पूछा है। पूजा का सामान क्या क्या लाना है, ऐसा यह प्रश्न है, इसीलिए प्रश्न सूचक चिन्ह यहाँ दिया है। तुम्हारा नाम क्या है, 2 नंबर, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, इसलिए प्रश्न सूचक चिन्ह वाक्य के अंत में दिया जाता है। तुम्हारा नाम क्या है, यह प्रश्न सूचक चिन्ह हुआ है। पहला पूर्ण विराम, 2 नंबर है अल्प विराम और 3 नंबर है प्रश्न सूचक चिन्ह। और अब हम देखेंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह। यह विस्मयादिबोधक क्या होता है, तो देखो इस विराम चिन्ह का उपयोग या इस विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, शोक या घृणा, निराशा व्यक्त करने के लिए इस विस्मयादि चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। देखो ये विस्मयादि चिन्ह कैसा है, ऐसा दंडक दिया है, उसके बाद जैसे कि देखो परिभाषा क्या है उसकी, विस्मयादिबोधक चिन्ह का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जहाँ जो वाक्य में क्या होती है, कौन सी भावना प्रकट होती है, घृणा, क्रोध, निराशा, हर्ष आदि भावना व्यक्त होती है, वहाँ इस विस्मयादिबोधक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जिस वाक्य में घृणा, शोक, निराशा, हर्ष आदि भावना का प्रकटीकरण होता है, वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यह विस्मयादिबोधक चिन्ह ऐसा होता है। ये विस्मयादिबोधक चिन्ह कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वाक्य में घृणा हो, निराशा हो, हर्ष हो, शोक हो आदि भावना प्रकट हो जाती है, वहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है,
यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल यहाँ क्या है, वाक्य के अंत में। वाह क्या बात है, अरे रे ये क्या हुआ। 2 नंबर, अरे रे यह क्या हुआ। यहाँ प्रश्न चिन्ह भी इस्तेमाल किया है, प्रश्न चिन्ह का भी प्रयोग किया है और विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी यहाँ प्रयोग किया है। देखो अरे रे यह क्या हुआ, यहाँ शोक है ना इसलिए अरे रे, और यह हर्ष है, वाह क्या बात है, इसीलिए यहाँ विस्मयादि चिन्ह का विस्मयादि बोधक चिन्ह का इस्तेमाल किया है और यहाँ भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। उसके बाद यहाँ हमने क्या देखा है, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह और उसके बाद हम देखेंगे अर्ध विराम। अर्ध विराम अर्धविराम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। देखो यहाँ अर्धविराम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, वाक्य में अल्प विराम से ज्यादा। अब हमने देखा है अल्प विराम पूर्ण विराम ही देखा है, तो अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम समय हम रुकते हैं वहां अर्ध विराम का इस्तेमाल करते हैं। जहां अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा और पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय रुकते हैं। देखो वाक्य में अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकते हैं, कम समय वहां अर्ध विराम का इस्तेमाल करते हैं। अर्ध विराम का इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं। देखो छात्रों, यहाँ अर्धविराम की परिभाषा मैंने दी है और अर्धविराम के बारे में जानकारी दी है। अर्धविराम चिन्ह ऐसे लिखते हैं, वाक्य में अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय रुकते हैं वहां अर्धविराम का इस्तेमाल करते हैं या अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि हम अब देखेंगे, जैसे कि उन्हें क्या पसंद है, जैसे कि उन्हें क्या पसंद है हमें नहीं पता। देखो छात्रों, यहाँ अर्धविराम का इस्तेमाल किया है। उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या पसंद है यह हमें नहीं पता। देखो अब और हम एक जैसे कि देखेंगे, वह पाठशाला से घर जाता है। वह
पाठशाला से घर जाता है, थोड़ा रुकता है, थोड़ा और रुकता है, रुकता है, और कुछ खाता है। देखो, वो पाठशाला से घर जाता है, यहाँ अर्धविराम का इस्तेमाल किया है क्योंकि पूर्ण अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय रुकता है, इसीलिए यहाँ अर्धविराम का इस्तेमाल किया है। वह पाठशाला से घर जाता है, थोड़ा रुकता है और कुछ खाता है। यहाँ इस दो वाक्यों में हमने अर्धविराम का इस्तेमाल किया है। देखो, आज हमने क्या देखा है, विराम चिन्ह के प्रकार देखे हैं। विराम चिन्ह, उसमें से पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, और अभी हमने देखा है अर्धविराम। इसकी हमने जानकारी ली है, उसका जैसे कि देखा है। ठीक है, धन्यवाद। तो आज छात्रों क्या करना है आपको कि इसके वाक्य है, ऊपर लिखना है पूर्ण विराम के वाक्य, उसके बाद अल्प विराम के वाक्य, ऐसा ही सविराम चिन्ह के प्रकार जो है इनके वाक्य अभी आपको तैयार करने हैं। ठीक है, धन्यवाद।